हेलो बच्चों, हमारे पास दो क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप देखो, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम 60 डिग्री, व्हाट विल बी क्रिटिकल एंगल फॉर दिस। इसके लिए हमको क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, है ना, रिलेशन बिटवीन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आईपी पोलराइजिंग एंगल, ये आप पढ़े होंगे। तो यहां पर पढ़े होंगे क्या, म्यू इक्वल टू tan आईपी, इस तरह से पढ़े होंगे आईपी। और जो पोलराइजिंग एंगल है वो दिया हुआ है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो म्यू इक्वल टू मिलेगा आपको tan 60 डिग्री, और इस म्यू को जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अब क्या है कि क्रिटिकल एंगल आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 1/, क्या होता है, म्यू। तो आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। यही हो गया आंसर। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल में आप ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं क्रिटिकल एंगल में, म्यू इज इक्वल टू 1/sin आईसी, इस तरह से लिखते हैं। या साइन आईसी इज इक्वल टू साइन आईसी इज इक्वल टू 1/म्यू, ऐसे लिखते हैं। तो आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू, और म्यू का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो आईसी का वैल्यू जो है साइन इनवर्स, फोर्थ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a particle of mass 2 kg is rotating in a plane in a circular path of radius 3 meter. If its angular momentum is 10 kg meter square per second, then find centripetal force acting on the particle. कोई पार्टिकल है, इस तरह से प्लेन में रोटेट कर रही है, ऐसे इस तरह से रोटेट कर रही है, प्लेन है, ये सेंटर हो गया, ये y है, और ये क्या है, x है, इस तरह से, इस तरह से प्लेन में रोटेट करती है, ओके। अब यहां पर क्या करना है आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। तो m इक्वल टू दिया हुआ है, पार्टिकल जो चल रही है उस पार्टिकल का आपको वेलोसिटी वगैरह सब दिया हुआ था। m इज इक्वल टू जो है वो कितना है, 2 kg है, m इज इक्वल टू 2 kg। r इज इक्वल टू जो है 3 मीटर, ओके। और एंगुलर जो मोमेंटम है l इज इक्वल टू 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरह से दिया हुआ है। हमको निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में लिखते हैं m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ऐसे लिखा जाता है। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम एंगुलर मोमेंटम बना देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, L बराबर होता है m v और r, ऐसे होता है। तो इसी के टर्म हमको बनाना होगा, तो बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि m स्क्वायर कर देते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, v का स्क्वायर कर देते हैं, फिर r का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ऊपर में m मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे में क्या होगा, m होगा। ऊपर में r स्क्वायर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे में भी क्या होगा, r स्क्वायर होगा। और पहले से क्या है, r, इसको सोल्व करेगा तो क्या होगा, m v r, इसका क्या होगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr क्यूब। तो F सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr क्यूब। तो इसका वैल्यू लिखिए,
एल का वैल्यू आपको मिला हुआ 10, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बटे एम, 2 डिवाइडेड बटे 3 का क्यूब, ये हो गया आपको 5, ठीक है। तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 50, ये हो गया 3 के 9 और 9 27, इतना आंसर होगा न्यूटन 50/27। तो ऑप्शन क्या है? सेकेंड है। नीट के लिए या जेईई मेन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी कि आपको पहले म्यू कैलकुलेट करना था और म्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना था। तो एक तो आपको पोलराइजेशन के बारे में जानना है, उसका फार्मूला मालूम होनी चाहिए। दूसरा आपको क्रिटिकल एंगल मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट को मालूम होना चाहिए। तो ये सवाल बनेगा। तो दो कंसेप्ट को मिलाकर एक सवाल बनाया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि बच्चों को अक्सर एंगुलर मोमेंटम वगैरह तो पूछता ही है। एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, फोर्स पूछेगा, तो यहाँ पर पूछ दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। देख रहे कितना अच्छा फार्मूला फाइनली निकल के आया है। मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और एंगुलर मोमेंटम भी दिया हुआ है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं करके जाएंगे तो पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सारे फार्मूला आपको मालूम है लेकिन आपको कंफ्यूजन बढ़ा सकती है। तो इस तरह से ये अच्छा क्वेश्चन था प्रैक्टिस करने के लिए।